तो मेरे कहने का मतलब ये है कि महिला सशक्तिकरण का जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक हमारे कई महिलाओं ने आपने हिम्मत जताया, हमारी एक दत्ता ने बताया कि वो बहुत हिम्मत वाली है। सही बात है, एक महिलाओं को बहुत हिम्मत रखना चाहिए। पुरुषों से ज़्यादा हिम्मत एक महिला के अंदर होता है, बहुत ताकत होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि नहीं पुरुष तो शक्तिशाली होता है। पुरुष में सिर्फ शारीरिक बल है, महिलाओं के पास शारीरिक बल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो इच्छा बल है, आत्मशक्ति है, वो हम पुरुषों से बहुत ज़्यादा होता है। 9 महीने तक एक बच्चे को, शिशु को गर्भ में रखना, उसे पैदा करना, ये पुरुष कभी नहीं कर सकते, वो एक माँ ही कर सकती है। तो आप सब अपनी अपनी ताकत को पहचानें, शक्ति को पहचानें, और घर में जितनी भी महिलाएं हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, सबको पढ़ाएं। शिक्षा पर सबका अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान में भी एक आर्टिकल बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, फिर बाद में 2009 में एक एक्ट भी आया, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, है ना, मुफ्त और कंपल्सरी शिक्षा का अधिकार। वो एज होता है 14 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, आपसे कोई फीस नहीं ले सकता। सरकारी स्कूल में अगर आप दाखिला दिलवाते हैं तो 14 साल तक के बच्चे को कोई फीस नहीं ले सकता, वो बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई करेगा। प्राइवेट स्कूलों में भी वो प्रावधान है, लेकिन वहाँ फीस होता है, तो 25% तक ये उनके लिए कोटा रहता है कि ये इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे प्राइवेट स्कूल से। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस संदर्भ में मैं पिछला एक कार्यक्रम किया, वहाँ भी एक कहानी शेयर किया था। एक कहानी मैं यहाँ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि आप महिलाएं हैं, आपके पास लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं। तो एक कहानी है, बेटी हाथ से निकल जाएगी। आप लोगों ने सुना है इस कहानी को? तो बहुत छोटी सी कहानी, लघु कथा। कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो ये बहुत प्रेरणादायक लघु कथा है। उस लघु कथा में ये है, एक छोटी सी बालिका होती है, उसकी उम्र 6-7 साल की होगी, वो रहती है, दूसरी तीसरी कक्षा में वो पढ़ती है, सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। उसका एक पिता होता है, वो सुबह उसे नहला धुला करके स्कूल के लिए तैयार करता है, यूनिफॉर्म पहनाता है, ड्रेस पहनाता है स्कूल का। उसके बाद उसको स्कूल के लिए साइकिल पर बिठाता है, साइकिल पर चलते स्कूल ले जाता है। स्कूल ले जाने के क्रम में रास्ता में उसका एक साथी मिलता है, उस पुरुष का। वो पुरुष उसे रोक लेता है, वो कहता है, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल ले जा रहा हूँ। अरे तो वो जो पुरुष रहता है वो कहता है, पागल हो गया, क्यों तुम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो? बेटी ज़्यादा पढ़ लिख लेगी ना तो हाथ से निकल जाएगी। क्या बोला? बेटी ज़्यादा पढ़ लेगी तो हाथ से निकल जाएगी। तो ये बात सुन करके वो छोटी सी बच्ची के मन में बहुत सारे सवाल आए, और वो थोड़ी सी दुखी भी हो गई, अपसेट हो गई। फिर वो पुरुष बोले, ठीक है भाई, बेटी हाथ से निकलेगी तो मेरी निकलेगी ना, तुम क्यों चिंता करते हो? वो अपनी बेटी को फिर साइकिल पर बिठा करके आगे ले चलता है। रास्ते में स्कूल थोड़ा दूर रहता है, तो रास्ते में तालाब आता है, थोड़ा सा बस्ती आता है, हाट आता है, बाजार हाट आता है। तो कहीं भी एक छोटी सी पुलिया रहती है। छोटी सी पुलिया के पास वो बच्ची जो होती है वो अपने पिता को बोलती है, पापा रुकिए। तो वो उसका पिता बोलता है, वो साइकिल रोक देता है और वो नीचे उतर आता है। तो पूछता है, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? तो वो बच्ची कहती, पापा वो अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे आपके मित्र जो, क्यों मैं हाथ से निकल जाऊंगी? तो वो पुरुष कहता है, बेटी वो जो अंकल हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो बहुत गलत सोचते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि मैं अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा दूंगा तो तुम अपने फैसले खुद लोगी, अपनी मनमानी करोगी, मेरी बात नहीं मानोगी, ऐसा वैसा हो सकता है।
तो बेटी कहती है पापा अगर मैं पढ़ लिख लूँगी तो अच्छा है ना कि मैं अपने फैसले लेने में सक्षम हो जाऊँगी, है कि नहीं? मैं अपने फैसले लेने में सक्षम हो जाऊँगी, मुझे हर बात के लिए आप पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और ये थोड़ी है जब पढ़ाई लिखाई होगी तो पढ़ाई लिखाई से संस्कार बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। तो वो पुरुष कहता है हाँ बेटा तुम ऐसा ही करना, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे हाथ से निकल जाओ। तो बेटी हाथ से निकल जाओ। तो ये कहानी है, लघु कथा है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग इसको जब भी कभी मौका मिले तो अपने बच्चों को जरूर बताइए और समझाइए। तो इसका कोई भी चीज़ों में का अगर आप कहानी के माध्यम से बताते तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कानूनी जानकारी भी मैं आपको जो हमारे अधिवक्तागण भी दी है, लेकिन मैं फिर भी उसे दोहराना चाहता हूँ ताकि जो कार्यक्रम है मैं हाँ, आप सभी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, हो सकता है कि किसी